बोले सतगुरु महाराज की जय हो। गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों आना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना पापियों को पाप से है आरती, श्री भारती पापियों को पाप से है आरती, 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 श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये लोकपत्र ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पथ यह पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, 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 जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, 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 मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है आरती, मधुर बोल जग पल खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, यह मधुर बोल जग पल खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को
बना में यही अपने महिमा की आरती पापियों को पाप से मेरी आरती आरती पापियों को पाप से आरती। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति यह गीत सिखाने वाला प्रभु प्रेम बढ़ाने वाला यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति यह गीत बनाने वाला प्रभु प्रेम बढ़ाने वाला। भगवान यही कहलावे यही भगवान यही कहलावे यही भगवान यही कहलावे यही भगवान यही कहलावे यही रहो मीरा की आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसारी सारम मुझे बिहारम सदा वसंत भक्त ध्यान विंदे भगवत भवानी सदा नमामि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पुष्पांजलि चरणारविंदे समर्पयामि। भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे पुष्पांजलि। अपनी जगह परिक्रमा केवल ज्ञानम चंद्रमा परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सरसम यत् पूज्यतम मया देवो परिपूर्णम तदस्तु मे। बोले गजानन गणपति महाराज की जय, जगदम्बे माता की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, रमापति रामचंद्र जी पुराण की जय। पार्वती पते हरे हरे महादेव हरे। जतन करूं मैं कैसे लगेगी अपार ओ मेरे राम जी कैसे लगेगी नैया पार। जतन करूं कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी। दूसरे के कान के द्वारा सुनकर दूसरे की आंख से देखकर मुझ पर कलंक लगा दिया। तो मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। आपसे भी एक निवेदन कर रहे हैं, अपने इस जीवन में जितना भी कर्ज सिर पे हो तो अगला जन्म न जाने कौन सा मिलेगा, न तो किसी हो सकता किसी गाड़ी के नीचे उतारना पड़े।
या किसी के आंगन में कुत्ता बनना पड़े, कर्जा उतारना पड़े, तो जो है अभी साफ कर दो। भगवान ने या विश्राम दिवस की कथा में जो जो ऋण मांगते था उस ऋण को उतारने की कोशिश करते हैं। सतराजी ने क्षमा मांगी, सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ होना, नग्न जी की भद्रा लक्ष्मण सत्या रुक्मणी जामवंती सतभामा, ये भगवान की पुरानी आज्ञा है। भौमासुर के बंदी गृह में 16,100 राजकुमारियां भगवान का इंतजार कर रही थी कि भगवान आए और हमें स्वीकार करें। और हमने आपने प्रथम दिन भी कहा था कि अगर भगवान का इंतजार हो, देखो कथा को बिल्कुल चिपक के लेना। आज जो है जितना भी बनेगा इस डिब्बी से आपके सुपुर्द कर देंगे, फिर कल आप आपका घर, हम हमारा घर, सब काम धंधे लगो, नौकरी धंधे लगो, कोई खेती में नहीं, कोई नौकरी में नहीं, कोई धंधा में। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस कहाँ थे? नहीं थे। क्या सुना? क्या पता कि आज के अब जैसे अभी कोई डीजल का टैंकर जाता है और फूट जाता है तो सब लोग डब्बा भरे के मिली लो रे, यहाँ सत्संग का टैंकर फूटा है, आप तो पता नहीं डीजल फुला रहे, डब्बा लाओ भरो। टैंकर वाला कहता कोई नहीं, तो ड्राइवर के तो कोई नहीं सुना, डब्बा भरे भरे कि मिला है। में भी एक टैंकर फुला है 7 दिन का, ये 100 का टैंकर फुला है। आप अबरे दो हाथ खोल कर इसे तो भरो भरो भरो, ऐसा भरो रे कि तृप्त हो जाए और फिर ऐसी प्यास बुझ जाए कि फिर कोई किसी चीज की आशा ही नहीं रहे। आज हो दम भर, खूब दम भरियो। हमारे खूब जेले आपने 6 दिन भैया, खूब झेला, खूब साधुवाद, कथा करा वाला के भी खूब साधुवाद, कथा सुना वाला के भी खूब साधुवाद, खूब झेला रे। खूब सुन, अच्छा भाव है आप लोगों का। रात्रि में भी आपने 3-3.5 घंटा पर्याप्त समय दिया है। गंगा दशहरे से कथा चालू हुई थी और आज पुरुषोत्तम मास की तिथि भी पूर्णिमा है और कथा भी आज पूर्ण होने जा रही है। आपने अच्छा संयोग देखा हो, तिथि भी पूर्णिमा और कथा भी कोई क्या, आज कथा भी पूर्ण है और तिथि भी पूर्ण है। तो इस तिथि भी पूर्ण है, कथा भी पूर्ण है, तो सबके अधूरे काम में भगवान पूर्ण कर देना बाकी मत रहेंगे, क्योंकि आज पूर्णाहुति का दिन है। भगवान हम सब अधूरे हैं। बजाने वाला भैया का भी तुम साधुवाद, तुम स्वागत आपके जीवन में रहने वाला साथ एकाग्र चित्त होकर हमारे कैमरे वाले भैया ने भी हमारी कथा खत्म हो जाती कथा, फिर इन्होंने कथा को बैंक में जैसे पैसा जमा करा नहीं, जैसे कैमरे में जमा कर दिए। जब भी आप बटन दबाओगे आपके ब्रह्मा कुंड की कथा निकल जाएगी और यादें ताजी हो जाएगी। याद ताजा करने का काम अच्छी सेवा है, हमारा अच्छा भाव है, इनसे अच्छा यहाँ भी कथा रहती भी है। कैसे भी व्यस्त जिंदगी होती है कि आ जरूर जाते हैं और हमारा कथा में इनका जिक्र करते हैं। इनका भाव बहुत अच्छा, भाव बहुत अच्छा। भौमासुर के बंदी गृह में 16,000 को फिर आपसे कह रहे हैं, आपकी झोली में डाल रहे हैं। संसार का चिंतन, संसार की चिंता ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है और भगवान का चिंतन भक्ति बढ़ा सकती है। इतना अंतर है चिंतन करना तो भगवान का चिंतन मतलब विचार। संसार का चिंतन ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी, घबराहट होगी, कहीं की चिंता आपके सब संताप है।
छोरो घर में कुमारो बैठो है, कोई नानी कुमारी बैठी है, कोई के घर में क्या आवश्यकता ये कम, ये सब चिंतन अगर लेट कैसे बढ़ा सकता है तो कथा का चिंतन भक्ति बढ़ा। सभी कन्याओं ने भगवान का चिंतन किया। भगवान ने प्राग ज्योतिषपुर नगर में जाकर के बुरा देखते को मारा, भौमासुर का वध किया, उसके भाई का वध किया, उसकी सेना का वध किया और उसके पुत्र को वहाँ का अधिपति बना करके भौमासुर के बंदी गृह में कन्या बैठी थी, उनको कहा जाओ अपने अपने घर जाओ, आप बंधन मुक्त हो चुकी है, आप आज जेल से मुक्त हो गए। उन्होंने कहा नारायण जेल में बैठकर आपका चिंतन किया है, आप संसार में जाएंगे तो लोग हमें घृणा की दृष्टि से देखेंगे। भगवान ने कहा आपकी क्या इच्छा है? उन्होंने कह दिया अब आपसे प्रीति हो गई है, अब संसार से प्रीति नहीं बनेगी, आप हमारा पानी ग्रहण कर लो, हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने हाथ दिया, फिर आपसे चेहरे देखो, भाव बिना मंडी उजड़ है। अरे अब भाव बिना मंडी उजड़ है, अगर भाव मंडी में नहीं होगा तो मंडी में कोई नहीं जाएगा, और जैसे भाव बढ़ेंगे तो मंडी में भीड़ लग जाती है। तो ऐसे इस कथा को समझ रहा, अपने आप भाव बढ़ाते जाओ, जैसे भगवान के प्रति भाव बढ़ेगा जिंदगी में अभाव अपने आप खत्म हो जाएगा, किसी चीज का भी अभाव नहीं रहेगा। क्यों? यदि मोहन से प्रीत हो गई तो माया से जीत हो गई, यदि मोहन से प्रीत हो गई तो माया से जीत हो गई, यदि मोहन से प्रीत हो गई तो माया से जीत हो गई, यदि मोहन से प्रीत हो गई। हो गई
बाजो कन्हैया को नाम है सुदामा मोहन से जाकर के कह दो, जाकर के कह दो कि मिलने सखावर नसीबा गया है, मिलने सखावर नसीबा गया है। हरिद्वार वालों कन्हैया से कह दो, कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीबा गया है, मिलने सुदामा गरीबा गया है। जय आयु मोहने सुनते जागले थे सुदामा को मोह हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान के साथ बदलवा है सुदामा को बिठाया। ब्राह्मण जैसे तो भाभी का नाम क्या है? इसने का सुशीला नाम है। तो फिर भाभी ने मेरे लिए पूछेगा और मेरी इज्जत खराब करेगा। सुदामा ने कहा, प्रभु हे कन्हैया, छिल दे दो भैया, दे दो पोटली। पोटली तो तूने खेल ली, खींच ली, छीन ली, पर सबके और इतना मेला कुचला पल्लू, ये पल्लू नहीं है, ये सुदामा के घर की दशा है। सुदामा ने इशारा करा, प्रभु सबके सामने सुदामा के सारे बंधन खुलते गए। तीनों गठान में बचपन, जवानी और बुढ़ापा के सारे बंधन सुदामा का बोलेंगे। पर भगवान ने सुदामा इतना सुंदर पकवान छिपा कर रखा था। सुदामा जान रहा था कृष्ण झूठ बोल रहा है, ये पकवान नहीं है, ये तो भगत के लिए अपना मान बताने वाला है। ये खुद नौकर बन सकता है भगत के लिए। ये धन्ना के घर खेत का हरी बन गया। आज सुदामा के लिए भगवान क्या कह रहे? सुदामा तेरे 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं त्रिलोकी तेरे नाम कर दूंगा, सर्वस्व सुदामा के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाए स्वर्ग लोक दान कर दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान घर को रेवा दो, घर वाली ने तीरथ तो मत करो, अपन 2 ही जना खा रहा है, अगर यो भी नहीं दूंगा। तीसरी मुट्ठी रुक्मणी से सदभामा जामवंती ने सुदामा को ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। कई समय तक सुदामा ने सोचा ये बड़ा गंजे से नहीं देगा, बड़ा निष्ठुर प्रभु
मोहन कब आएगा, मोहन कब आएगा, मोहे कब। उसी भाव से कथा में बैठना, सुदामा भगवान का चिंतन करता बैठ बैठ के कथा सुन बैठ जल्दी भगवान का कुरुक्षेत्र प्रस्थान, धर्म युद्ध, 100 कौरव 5 पांडवों की कथा, द्वितीय दिवस में पूरी कथा आपके सामने रख जी जी संख्या वालों की नहीं, संघधारी की हुई धर्म ध्वजा की स्थापना, बचे कुछ भाग को भगवान ने समाप्त किया। यदुवंशियों का भार था तो भगवान ने लीला करी। भगवान के पुत्र और पौत्र पिंडारक में ऋषिगण तपस्या कर रहे थे, वहां पर उन्होंने जामवंती के पुत्र शाम्भ को स्त्री वेश में ले गए, कपड़े का गर्भ बनाया और कहा, हे महात्मा, इस स्त्री को लड़का होगा या लड़की होगी। ऋषि समझते थे, जानकार थे, तपस्वी थे, उन्होंने देखा ये भगवान के भले पुत्र हैं पर बड़े मस्करे हैं, छल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कह दिया न तो लड़का होगा न लड़की, ये कुल का विनाश करने वाला मुसल पैदा गए। शाम का उदर पर चीरा, पेट को चीरा, एक लोहे का मुसल निकला, उस मुसल को उग्रसेन महाराज के पास ले गए। भगवान कृष्ण की सहमति से उस मुसल को घिसा गया, समुद्र में डाला गया। मत्स्य ने खाया, जरानंद उद्योग ने मछली को पकड़ा, चीरा, लोहे का तत्व निकला, बाण की पलक बनाई। यही था यदुवंशियों के भार को समाप्त करने का कारण, एक साधन बन गया। उसी लोहे के तत्व से समुद्र के तट पर बहुत सारी घास पैदा हो गई। जितना भी भार हो अपने हाथों से उतार दो, क्योंकि ये गठरी यहाँ तो बड़ी बड़ी हल्की लग रही है, पर वहां जब चलेंगे नहीं ये गठरी तो पाएगा नहीं। इतने 2 टप्पे में आप समझ, हमने किया है तो हमको भोगना है बस। न तो हमारा पुत्र हमारे पाप का भागी है, न पत्नी पाप का भागी है, न हमारा घर हमारे पाप का भागी है। स्वतः हमें ही भोगना है। जो देखेगा वो भोगेगा। डायरी में लिख लेना, जमीन का बंटवारा हो सकता है, घर का बंटवारा हो सकता है, संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, रोटी का बंटवारा हो सकता है, पर हमारे कर्मों का बंटवारा नहीं होगा। हम स्वयं भोगेंगे, हम स्वयं भागेंगे। कैसे? सुन समझ। आखिरी आपके झोली में चीज डाल रहे। एक व्यक्ति जा रहा था रोड पे, उसे आम का पेड़ दिखा। आम का पेड़ किसने देखा? बोलते हैं सबका ध्यान इधर। किसने देखा? आपने। आम के पेड़ पर लगे हुए पके हुए आम किसने देखे? खाने का विचार किसको आया? मन को। पत्थर किसने उठाया? हाथ में। आम को खाया किसने? स्वाद किसने लिया? तृप्ति किसकी हुई? देखा किसने था? सब ध्यान रखना। देखा किसने था? गलती किसने करी? खाया किसने? और तृप्ति किसकी? और आम के मालिक ने देखा तो माल किसने करे? और आंसू कहां से आया? बोलो। देखा किसने था? किसने देखा? रोना पड़ा। समझ लेना। आप इसमें क्या देखने का? ये बीच के लोग तो सब बच गए, अपनी पीठ मार खा रही है। बार बार आप सही
अब समझदार लोग इशारा करा अब ज़्यादा नहीं रहा और आपको आपसे हाथ जोड़कर निवेदन देते हैं, समझ जाओ बार बार आपसे बचो बस नारायण अवतार की कथा, भगवत भक्ति सत्संग की महिमा, हंस का उपाख्यान, भक्ति ज्ञान का वर्णन, वर्णाश्रम का वर्णन, भागवत की पूजन विधि का वर्णन, भागवत की पूजन कैसे करना चाहिए, व्यास की पूजा करना चाहिए कथा के बाद आदि का वर्णन आया है। सुखदेव जी कहते हैं कि किसी ब्राह्मण को एक छोटे से आसन पर श्री भागवत की पोथी खरीद कर भेंट करने से वैकुंठ लोक में स्थान की प्राप्ति हो जाए। इतनी ताकत भागवत महारानी की जोरदार जय बोलो। बोले भागवत महापुराण की। काले नहीं करना, आज करिए काले आज कर लो। उद्धव को भगवान ने आत्मज्ञान दिया, दत्तात्रेय के 24 गुरु का वर्णन आया है। जहां से ज्ञान मिले वहीं से ज्ञान प्राप्त करना। अग्नि, पवन, अजगर, कुकुर, पक्षु, पिंगला नाम की वेश्या, कुमारी कन्या, जहाँ से दत्तात्रेय मुनि को ज्ञान मिला उसे उन्हें गुरु मान लिया। उद्धव को आत्मज्ञान ने बताया जो आपके मनोबल को बढ़ाए, जो आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाए, जो आपके अंदर उत्साह को बढ़ाए, आपको शक्ति प्रदान करे उससे दोस्ती कर लेना, और जो आपको उत्साह कम करे, आपको निर्बल बनाए, बार बार नकारात्मक भाव लाए, उससे दूरी बना लेना। यही उद्धव भगवान की समस्या। जो आपको निर्बल करे तू नहीं कर ही पाएगा, तारा बस की बात नहीं है, हार में दम नहीं है, हार से नहीं बनेगा, उनसे दूरी बना लेना। और जो आपको हिम्मत दे कि तू कर सकता है, तेरे में हिम्मत है, तू कर, तू सब कुछ कर सकता है, तू लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, समझ लेना यही मेरा सच्चा साथी है, इससे दोस्ती कर लेना। यही उद्धव और कृष्ण के बीच में आत्मज्ञान की चर्चा हुई। जो भगवान जानने लगे, उद्धव ने प्रार्थना करी, भगवान ने अपना तेज श्रीमद् भागवत कथा में डाल दिया कि अब मैं तो जा रहा पर ये कथा जा जाऊंगी, समझ लेना कि कथा नहीं, ये तो कृष्ण खुद अपने नगर में आया है। कृष्ण आया है। कौन आया बोलो? जोर से जयकार कर दो, जितनी बेहतरी कर दो आपको। से भी कौन आया है बोलो? कौन आया है? बड़ा आनंद कृष्ण की कथा में, बड़ा आनंद कृष्ण की कथा में, बड़ा आनंद कृष्ण की कथा में, बड़ा आनंद कृष्ण की कथा में। खुद को ढूंढो सतोरे, खुद को ढूंढो ढूंढे सतोरे, बड़ा आनंद इसकी कथा में, बड़ा आनंद इसकी कथा में, बड़ा आनंद कृष्ण की कथा में, बड़ा आनंद इसकी कथा में।
छुड़ाने की कोशिश करो ना तुम छुड़ाने की कोशिश करो। जिंदगी ना दोबारा मिलेगी, जिंदगी ना दोबारा मिलेगी। इसको समझो तो समझ सको रे इसको समझो तो समझ सको रे। नारायण ने कृष्ण रूप में उद्धव को ही ज्ञान दिया, इस शरीर से तुम मुझे प्राप्त कर सकते। उद्धव बद्री का आश्रम जाकर नर नारायण की तपोस्थली में तप कर भगवान की गति को प्राप्त हुआ। भगवान ने देखा अब बहुत सारे उत्पात हो रहे हैं, द्वारका में यहाँ से चलना चाहिए। बूढ़े बच्चे स्त्रियों को शंखोद्वार नामक तीर्थ में पहुंचा दिया और भगवान सभी अपने परिवार वाले युवकों को प्रभास क्षेत्र ले गए, जो गुजरात में सोमनाथ की बाउंड्री अपनी जो है, सोमनाथ की जोरदार जय बोलो। गया है गुजरात में, गया कि नहीं गया? गरीब ब्रह्माकुंड में को आया के यहाँ से भगवान मौका देता है, निकली जाया करो। ये घोड़ा चली रहा है तो निकल लो, ये जिंदन घोड़ा ये जवाब दे दो तो फिर समझ लेना कि आपनी जब तक घोड़ा है घोड़ा जैसा दौड़ लो, जब तक घोड़ा है तो घोड़ा जैसा दौड़ो। सोमनाथ चली जाओ, द्वारका चली जाओ, गया चली जाओ, घोड़ा मुझे दौड़ो। जिंदा ये घोड़ा ही आएगा उस दिन, फिर बैठा बैठा नाना बाटी खा रबड़ी बाटी अपनी समझ लेना क्या घोड़ा खत्म है। ये कोई मनोरंजन की कथा नहीं है, मनोमंथन की कह रहे हैं। जब तक शरीर में दम है, बल है, हम है, उसे प्राप्त कर लो। जिंदगी ना दोबारा मिलेगी, इस समझो तो समझ सको रे इसको समझो तो समझ सको। अब तो पकड़ा है दामन तुम्हारा, अब तो पकड़ा है दामन तुम्हारा। तुम छुड़ाने की कोशिश न करना तुम छुड़ाने की कोशिश न करना। सभी को प्रभास क्षेत्र गुजरात की ओर ले गए, समुद्र के प्रभास क्षेत्र। सभी की बुद्धि भ्रष्टता होना, भ्रष्ट होना, विकार आ गया व्यक्ति में। ये भगवान की इच्छा थी। सब आपस में लड़ने लगे, भगवान ने रोका मत लड़ो रे। बलराम जी ने रोका, नहीं माने। उसी लोहे से बने बाण से समुद्र के तट पर लगी घास से लड़ लड़ कर कट कट कर मर गए। बलराम जी ने सोचा सब भार खत्म हो गया है। समुद्र के तट पर बैठ करके भगवान का ध्यान कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर भगवान के धाम पहुंच गए। बलदाव भैया की, बलराम भैया की। भगवान ने सोचा बलराम भैया गए हैं, अब इसका शरीर हमें भी जाना चाहिए। वहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे आज भी गुजरात में उस तीर्थ को बोलते भालका तीर्थ, जहाँ पर भगवान बैठे थे उसका नाम भालका तीर्थ रखा है। उस वृक्ष के नीचे भगवान अपना पंजा ऊपर कर कर बैठे। जरा नामक मुद्दक को दिखा कोई मृग बैठा है, उसी लोहे से बने फलक जो शाम के गर्भ से निकला था, उसने मृग समझकर भगवान के चरणों पर बाण चला गया। देखा द्वारिकाधीश पर बाण लगा। हे भगवान, मैं बहुत बड़ा आपका अपराधी हूँ। भगवान ने कहा नहीं, जरा ये मेरी इच्छा से तूने किया। भगवान की परिक्रमा कर वो स्वर्ग गया। भगवान का सारथी दारू वहीं कांप रहा था। प्रभु आप जा रहे हो? भगवान ने कहा मेरे थोड़ा सा काम कर दो, द्वारका जाओ और सबसे कह दो द्वारका को जल्दी खाली कर दो।
अब द्वारका जलमग्न होने वाली है। सभी अर्जुन की सहायता में चले जाए। दारुक ने जाकर सभी को संदेश दिया। कुछ तो भगवान के वियोग में वहीं डूब डूब कर मर गए, कहीं नहीं सांस को रोक कर प्राण त्याग दिए। अर्जुन भी मरने लगे। उन गीता के ज्ञान से आत्मबोध हो गया। उन्होंने द्वारका में वज्रनाथ को शासन और अधिपति किया। भगवान का निज मंदिर, बाकी पूरी द्वारका भगवान की इच्छा से जलमग्न हो गई। इधर अर्जुन अपने हस्तिनापुर नगर आकर देखा, समय विचित्र है। युधिष्ठिर महाराज ने सारा राजपाट सुखदेव जी कहते परीक्षित जी आपके सुपुर्द किया। पांचों भाई भगवान कृष्ण की गति को प्राप्त हुए। इधर भगवान प्रभास क्षेत्र में उसी बालका में बैठे ब्रह्मादि देवता प्रकट हुए और सभी ने कहा भगवान अब वैकुंठ सुना है, आप वैकुंठ चलिएगा। सबने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने जाते समय कहा है मैं तो सशरीर जा रहा हूँ और मेरे रूप में भागवत की पोथी आपके सामने विराजमान है। इसे गली गली में बहाना, जितना हो सके भागवत की सेवा करना, ये भगवान का संदेश है। भागवत सुनाना, भागवत सुनना और भागवत का प्रचार करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। सही भगवान वैकुंठ जाने लगे, स्तुतियां होने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा जय नाथ नारायण वासुदेवा जय नाथ नारायण वासुदेवा जय नाथ नारायण वासुदेवा
विश्व अवतारे कल की भगवान की जोरदार है बोलो। और ये कह भी दो कि भगवान जब तो अवतार ले उना गांव में कहीं न कहीं हमारे वाले गाइड और होने दीजिए, हमारा भी जन्म उसी गांव में देना, ये देखते रहे। जहाँ तेरा अवतार हो संबल नामक गांव में हमारे इतना अच्छा करने के लिए तू कीड़ा मकोड़ा भी बनाए तो संबल नामक गांव का बनाना, ताकि तू चलेगा तो तेरे पाँव के नीचे तू चलकर भी मुक्ति निश्चित जिंदगी ना दोबारा मिलेगी, इसको समझो समझ सको रे, इसको समझो तो समझ सको रे। बाद में परीक्षित ने पूछा गुरुदेव जब तक भगवान का अवतार न हो तब तक हम क्या करें? उन्होंने कहा भगवत सत्संग, कथा का प्रचार, कथा का स्मरण करें। ये एक डोरी है, इसी डोर को पकड़कर इस छोर से उस छोर तक व्यक्ति जाता है। सिंधु में बिंदु को मिला उसका एक माध्यम ये भागवत की पोथी श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका नाम पुराण क्यों रखा है? भागवत पुराण, पुराण इसलिए रखा है इसमें प्रमाण छिपा है, सबूत छिपा है कि इसको श्रवण करने से निश्चित वैकुंठ गति ही पुराण को प्रमाण सबके पीछे कथा लिखा है, भागवत के पीछे क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, वामन पुराण, ये सब पुराण है, इनमें प्रमाण है। 4 प्रकार के प्रमेय का वर्णन। परीक्षित जी को मृत्यु के भय से दूरी। परीक्षित जी से गुरुदेव ने पूछा आप क्या सुना? उन्होंने कहा अब मन तृप्त हो गया है। कथा वाचने वाले सुखदेव जी की पूजा करी, यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा किया। तक्षक नाग आया। तक्षक नाग कथा के प्रभाव से डरता था। उसने सोचा परीक्षित को कैसे दर्शित करूंगा। इतने में रास्ते में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले और कश्यप नाम के ब्राह्मण तक्षक नाग के जेल को उतार देते थे। तक्षक नाग ने कहा कहाँ जा रहे हो? उस कश्यप ब्राह्मण ने कहा आप तक्षक नाग परीक्षित को काटेगा, मैं जेल उतार दूंगा। नाग ने सोचा ये ब्राह्मण तो अपने काम में बाधा डालेगा। उनने कहा ब्राह्मण देवता बताओ राजा की आयु कितनी बची है? उनने कहा 2 घटी के बाद राजा मर जाएगा। तक्षक नाग ने कहा मैं ही तक्षक नाग हूँ और मैं ही ढसने जा रहा हूँ, आप मेरे मार्ग में बाधित मत बनो। परीक्षित जी तो वैसे ही कथा सुनकर मुक्त हो चुके हैं, ऋषि के श्राप की लाज रखना है। आपको ये पीपल के झाड़ के लिए जो धन है इस धन को निकालना है। उस ब्राह्मण को धन दिया और विदा कर दिया। तक्षक नाग एक छोटे से मक्खी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समस्तं नमामि हरि परम नमामि हरि परम नमामि हरि परम प्रचार भुजनाथ की जय, हरिकाधीश भगवान की जय, पशुपतिनाथ की जय, भागवत महापुराण की जय, पुरुषोत्तम महाराज की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। जिसमान तक्षक को साधुवाद कथा कर्ण से लेकर मन तक समय दिया है। अब तो इनको पूरा समय देना पूरे परिवार को, कॉलोनी को, जो जहाँ से सुनने आए सब पर कृपा करना। वो योगदान रहा आप लोगों का व्यास को धन्यवाद। यहाँ की धरती को प्रणाम। संगीत भाई लोगों को खूब खूब प्रणाम। इन्होंने कथा में खूब रंग डाला, खूब मस्ती दी सब आप लोगों को, खूब जोश भरा।
बिना शक्कर से चाय का महत्व नहीं है। ऐसी कथा में संगीत एक कल्प वृक्ष का काम करता है। जोरदार सरस्वती माता की जोरदार वीणा वाणी की माँ सरस्वती की कृपा से कथा बाँच पाते हैं। और सरस्वती की कृपा से भाई लोग बड़ी मर्यादा में, बड़े अनुशासन में, बड़े डिसिप्लिन में कथा को बिल्कुल संजो कर रखते हैं। और आपके सामने पूरी हमारी ये टीम समिति बड़ी शालीनता के साथ कथा रखती है आपके सामने। फिर भी अगर कोई हमारे लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा कोई त्रुटि रह गई हो या कोई ऐसा शब्द हो गया हो 7 दिन में हृदय पर आघात करे कि यह शब्द क्या बोल दिया, तो आप उस शब्द को एक तरफ रख देना और हंस की तरह पानी और दूध को अलग कर देना और मोती मोती छू लेना। हंस बन जाना, हंस बन जाना, हंस बन जाना। खूब खूब स्वागत। अब हमारी ये बेटी तेरे अब जब दम न पकड़ेगा हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिव नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, सबकी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, सबकी डोरी तेरे हाथ। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमः जिन्होंने हमें 7 दिन का ये भागवत कथा रसपान करवाया है, उनका धन्यवाद हम इन शब्दों के माध्यम से करेंगे। बोले सदगुरु महाराज की। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। आज से 6 साल पुरानी कथा को भी आप सुन सकते हो और आने वाले समय की कथा को भी सुन सकते हो। आने में समर्थ सभी लोगों का स्वागत। जो न आ सके पुरुषोत्तम मास में घर पे बैठकर ही आम की धार पर सर्च करके गुरु कृपा सर्च करके कथा को डाउनलोड करके देखे और कथा का रसपान करें। खूब आप सभी को व्यास की तरफ से निमंत्रण है, हम सभी पधारे। बोलो चार भुजानाथ की जय। कौन हमारे साथ है? द्वारकानाथ है, कौन सबके साथ है? द्वारकानाथ है। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। ये ध्वनि हर जगह गुजती रहनी चाहिए, गली गली में ये ब्रह्मा पान एक ही स्वर होगा। कौन हमारे साथ है? द्वारकानाथ है। नमः पार्वती पदे। हर हर महादेव। स्वामी जय जगदीश हरे, भगत जनों के जय जगदीश हरे।
आस करूं मैं किसकी हो जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी तुम परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् हनुमत् प्रचोदयात् पंचम वेदाय धीमहि तन्नो
सहस्र पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वरः कामन क्रोध नमो अर्जित करो न लाभ पुष्पांजलि अर्पित करो स्वीकार करो हे नाथ पुष्पांजलि अर्पित करो स्वीकार करो हे नाथ मन पुष्पांजलि विफले मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यद्भुजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वरः गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आकदाशिवशब्दधारनाथ महाराज की जय विकटकांडिका मात की जय काल भैरव महाराज की जय महान कालेश्वर भगवान की जय श्री हरसिद्धि मात की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर